Audio Jungle. आज स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी साइंस 2013 और इसका एग्जाम हुआ था 2015 में। ये प्रीवियस ईयर यूपी टीजीटी साइंस का पेपर है। अब आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, मैंने इसके जो है केमिस्ट्री के भी चैप्टर वाइज डाले हैं। पहले चैप्टर की वीडियो डाल चुका हूँ, फिजिक्स की भी 2-3 चैप्टर की डाली है, ठीक है। तो चैप्टर के हिसाब से भी हमने वीडियो डाली है। आप लोग लॉकडाउन का फायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉल्व करिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 90 किलोग्राम पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। हाउ मच ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 90 kg ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखिए वाटर का जो फॉर्मूला है ये H2O हो गया और ऑक्सीजन जो है वो O2 हो गया, ठीक है। 90 kg पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चूंकि ऑक्सीजन कितना प्राप्त किया जा सकता है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही केवल लिख दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। तो ये इसका जो है अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 16 और 2 18 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 18 ग्राम। और ऑक्सीजन की हम बात करें, ठीक है। अच्छा हाँ, हमें यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और 2 इसका 18 हो गया। तो अगर हम बात करें कि कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, तो अगर इसकी रिएक्शन लिखी जाए तो ये हो जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए हम H2O, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2H प्लस 1/2O2 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिलेगा ऑक्सीजन का, हमें ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा, ऑक्सीजन का जो मोलर मास आएगा वो देखिए कितना आएगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि 1/2 यहाँ पर O2 था, तो कितनी मिलेगी हमें, यहाँ पर मिलेगी 16 ग्राम। ये हो जाएगा, ठीक है। तो 90 ग्राम पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए जो 18 ग्राम है, 18 ग्राम वाटर से कितना मिल रहा है आपको, ये मिला है 16 ग्राम। इससे हमें मिला है 16 ग्राम, ठीक है। तो एक से कितना मिलेगा, 16/18, ठीक है। अब हमें चाहिए 90 kg, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी ग्राम में था, ये ग्राम में था और ये ग्राम में था, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो 90 kg में कितना मिलेगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये आ जाएगा 16/18 इंटू 90, और किस में रहेगा ये kg में रहेगा, ठीक है। इसको 90 को अच्छे से बना दें। ये हो गया हमारा 90, इतने kg आ गया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 18 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 16 5 या 80 kg आ गया। ये हो गया 80 kg, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एम्पलीफायर डिवाइस या प्रवर्धक यंत्र क्या कौन है, ठीक है। तो ये जो डायोड होता है ये डिस्टकारी के रूप में काम करता है, रेक्टिफायर के रूप में काम करता है, लेकिन जो ट्रांजिस्टर होता है ये एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। तो सेकंड का बी ऑप्शन जो है आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या है, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर के बनती है, ठीक है। तो जो ओजोन है, ठीक है, तो देखिए अगर हम ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को ले लें 3O2, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ठीक है,
2O3 मिल जाता है, इससे आ जाता है 2O3। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हो गई आपकी। ठीक है, ये आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी 3O2 2O3, और यहाँ पर कुछ एनर्जी इसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है प्लस हीट। तो ये इसका रिएक्शन है। तो कितने हमने लिए इसके 3। ठीक है, अब इसके बाद तो ये थर्ड था। अब फोर्थ में क्या है, देखिए फोर्थ में ये कह रहा कि अणु जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करता है, मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि देखिए NH3 में लॉन पेयर होता है, H2O में लॉन पेयर होता है। ठीक है, इनमें लॉन पेयर होते हैं, तो इसलिए इनका 0 नहीं होगा। ठीक है, और CH-Cl3 का भी स्ट्रक्चर जो भी बनेगा, लेकिन CCl4 जो है टेट्राहेड्रल होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। किसकी, CH4 की, CCl4 की, सॉरी। अगर CCl4 का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, एक Cl इधर आ जाता है, ये इस तरीके से Cl, यहाँ पर Cl। ठीक है, ये Cl हो जाएगा और एक यहाँ पर Cl हो जाएगा। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 आ जाता है। इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो CCl4 जो है वो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, यही डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 में क्या देखिए, टिंचर आयोडीन है। तो टिंचर आयोडीन में क्या होता है कि जो I2 का एल्कोहल में सॉल्यूशन होता है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ I2 इज कॉल्ड टिंचर आयोडीन। ठीक है, 6 क्या है, परमाणु का प्रथम प्रारूप दिया था। तो परमाणु का जो प्रथम प्रारूप दिया था वो दिया था J.J. थॉमसन ने। ठीक है, J.J. थॉमसन ने ही इसका प्रथम प्रारूप दिया था। ठीक है, अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन किया था। तो देखिए स्नेल का अपवर्तन का नियम आता है, स्नेल के अपवर्तन का नियम। तो डी जो है इसका सही होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ANG बराबर साइन I अपॉन साइन R, ये इसका रूल होता है। ठीक है, स्नेल के अपवर्तन का नियम। ठीक है, और भी अगर इसको चाहो आप आगे लिख सकते। ठीक है, V1 अपॉन V2। ठीक है, V1 अपॉन V2, या इसी को हम बोल सकते N2 अपॉन N1। ठीक है, तो N2 N1 क्या है, ये अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, जो दो मीडियम होते हैं, एक मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम गिलास है। ठीक है, ये हो गया, तो स्नेल ने दिया था। अब यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है, कि कार्बन परमाणुओं का मीथेन में संकरण है। तो देखिए संकरण फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा संकरण होता है या हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, ये बराबर, ये किसके सम के इक्वल होता है, जो उसमें जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे प्लस लॉन पेयर, ठीक है, इनके सम के इक्वल होता है। तो अगर हम बात करें CH4 के स्ट्रक्चर की, ठीक है, मीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ये बन गया। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा देखिए यहाँ पर है, एक सिग्मा यहाँ है। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा बनता है, तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, पहला S आता है, फिर P में मैक्सिमम 3 होते, sp3। ठीक है, ये हो गए, तो 3 और 1 मिला के 4, चूंकि यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, S का 1, P के 3 ऑर्बिटल होंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है, G न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार में G न्यूटन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1 किलोग्राम भार बराबर G न्यूटन। G की वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कौन सा एक रेखीय अणु है, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल वो होता है, ठीक है,
जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp, जिसमें sp संकरण होता है, जिसमें sp संकरण होता है, ठीक है, वो कहलाता है हमारा लीनियर मॉलिक्यूल या रेखीय अणु होता है। ठीक है, तो अब देखिए H2O में होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉन पेयर भी होते, सिग्मा बॉन्ड भी होते, SO2 में भी नहीं होता। बात करते देखिए CO2 की, तो अगर CO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे इस तरीके से बनता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया। ठीक है, जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा प्लस पाई होता है। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं, ये याद रखने वाली चीज है। तो यहाँ पर देखिए दो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो लीनियर होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? लीनियर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा। अब देखिए एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है, ठीक है, तो देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ठीक है, इनका जो घनत्व होता है वो आयरन से कम होता है। ठीक है, और जो पारा होता है, ठीक है, पारा का जो घनत्व होता है, पारा का घनत्व जो है वो Fe या आयरन या लोहा से अधिक होता है। ठीक है, घनत्व अधिक होता है, इसलिए पारा, लोहा जो है वो पारे में क्या कर सकता है? तैर सकता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उपलब्ध है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑक्सीजन का आता है, सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर जो उपस्थित है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद जो है फिर नंबर आता है सिलिकॉन का। अगर इसका ऑर्डर देखें तो पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर दूसरे नंबर पे सिलिकॉन आएगा, फिर एल्युमिनियम। सिलिकॉन का मतलब बालू, रेत, धूल, मिट्टी जो भी है, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम आता है। ठीक है, और एल्युमिनियम के बाद फिर आता है आयरन। तो ये इनका क्रम है। ठीक है, तो 12 का आपका सी सही होगा। 13 क्या है? एफ ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए ये इनका क्रम होता है एस पी डी एफ। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में आते हैं 6, ठीक है, डी में आते हैं 10 और एफ में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। तो इसलिए कौन सा? इसका ए, 13 का ए सही होगा। अब देखिए 1 मीटर तुल्य है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर। अब इसका उल्टा कर दीजिए, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 14 का ए आएगा। 15 में क्या है? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि यदि ए, ठीक है, ये दिया गया है ए NH3 का होल 6, ठीक है, और ये इस बाहर है Cl3, इसकी प्रभावी परमाणु संख्या जो दी गई है, ठीक है, यानी EAN। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है ये बराबर हो जाता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, माइनस, ये क्या कह रहा है कि प्रभावी परमाणु संख्या इतनी है, तो एक ही परमाणु संख्या होगी, हमें एक ही परमाणु संख्या निकालना है। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो बराबर होता है परमाणु संख्या माइनस, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, बंद करिए, ठीक है। तो इसमें देखिए EAN क्या है? ठीक है, परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 2 इंटू, तो OS क्या है? ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और CN क्या है? ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसको कहते हैं उपसय संयोजन संख्या। ठीक है,
ये कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, इसको ऑक्सीजन संख्या भी हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब EAN हमें दिया गया है, कितना है 33। एटॉमिक नंबर हमें फाइंड करना, हमने मान लिया A या Z जो भी मानना है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आधी केमिस्ट्री जो है वो अप्लाई हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन हमने एक ही ऑक्सीडेशन X मान ली, NH3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो G होती है, चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है, ये जो है न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो 0 × 6 प्लस 3 × -1, Cl की -1 होती बराबर 0, तो X की वैल्यू 3 आ गई, तो ये हो जाएगी 3 प्लस 2 × इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल ए जो है वो सेंट्रल मेटल है, तो सेंट्रल मेटल से सीधे जितने लिगेंड अटैच होते हैं, तो 6 लिगेंड अटैच हैं, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी, ठीक है। तो 33 = A - 6 दूनी 12, यानी -3 + 12, तो 33 = A + 9। तो A = कितना आ गया 33 - 9, तो कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। तो 24 इसका आंसर हो जाएगा 15 वाले क्वेश्चन का। अब देखिए 16 क्या है, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हेलोजन ग्रुप होता है, जो हेलोजन ग्रुप होता है उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हेलोजन ग्रुप के। तो हेलोजन ग्रुप का जो आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन है NS2 Np5 होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जब पानी जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी, तो देखिए जब पानी से बर्फ बनता है तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या इसमें रीजन होगा कि जो बर्फ का घनत्व है, ठीक है, ये कम होता है पानी के घनत्व से या उसकी डेंसिटी, बर्फ का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होता है, तो इसलिए उनके अणुओं की बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। इस कारण से अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो 17 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन अणु में है, तो देखिए नाइट्रोजन का जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ये होता है, अभी हमने पिछले बताया था, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो एक सिग्मा और 2 पाई यहाँ होंगे, तो सी ऑप्शन 18 का करेक्ट हो जाएगा। एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एसीटोन जो होता है CH3COCH3, और जब इसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है CaOCl2, तो इससे क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है। CHCl3 प्लस कैल्शियम एसीटेट बनता है CH3COO का होल ट्वाइस, ठीक है। और भी कई चीजें बनती हैं, तो यहाँ पर समझने की चीज यही है कि एसीटोन से हमारा क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 में क्या है, प्लांक की परिकल्पना के अनुसार, तो इसका फॉर्मूला होता है E = hν, ठीक है। तो इसमें जो उत्सर्जन, एनर्जी का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, ठीक है, एनर्जी का जो उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो डिस्क्रीट होता है, असतत होता है या विविक्त कर होता है, असंतत hν पूर्णांक में विभाजित, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।